हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं द स्पिरिट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का जो है उसका लेक्चर देखेंगे कि ज्योग्राफी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और बेसिकली ये कहाँ से निकला है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। जियोग्राफी फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको इसका जो वर्ड है ज्योग्राफी सबसे पहले इस्तेमाल किया था ग्रीक फिलोसफर थे हमारे, ग्रीक स्कॉलर थे। वो कौन थे? एरिस्टोथीनस। फ्रेंड्स, एरिस्टोथीनस हमारे पास एक ग्रीक स्कॉलर है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्रीक जो है ज्योग्राफी का वर्ड इस्तेमाल किया था। और सबसे पहले जो है इसके फादर, मतलब ज्योग्राफी के जो हम इनको फादर कहते होते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी का वर्ड इन्होंने ही इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा एरिस्टोथीनस ने क्या किया था, जो अर्थ है उसका सरकमफेरेंस वो भी कैलकुलेट किया था। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ वो भी इन्होंने कैलकुलेट किया था। अगर इसके अलावा हम इसकी जो है डेफिनेशन की तरफ जाएं ज्योग्राफी की, तो हम देख सकते हैं जियो और ग्राफी, मतलब ये दो वर्ड इसमें हमारे पास, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मतलब ग्राफ, मतलब इसमें हम राइटिंग आ जाती है ग्राफ या स्टडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, या आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज़ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास, तो वो ग्राफी होती है। तो इसके डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अगर इसके हम वर्ड पे जाएं, बेसिकली ज्योग्राफी के, तो इसका बनता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में की डिस्क्रिप्शन देखना, अर्थ की स्टडी करना, उसको हम कहते हैं ज्योग्राफी का नाम देते हैं। इसके अलावा इसकी और डेफिनेशन देखी जाए तो हमारे पास आ जाता है स्टडी ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट। ठीक फ्रेंड, अगर हम इसकी को डेफिनेशन देखी जाए ज्योग्राफी की, तो बनती है हमारे पास स्टडी ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट, मतलब मैन का, इंसान का, और जो है इन्वायरमेंट, उसकी स्टडी को हम ज्योग्राफी कह सकते हैं। क्योंकि जो मैन होता है उसका इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, और जो हमारे पास इन्वायरमेंट होता है उसका इफेक्ट होता है मैन, इंसान के ऊपर, हमारे ह्यूमंस के अंदर। तो ये दोस्तों इसकी भी हम एक डेफिनेशन देख कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी देखा जाए तो ये हमारे पास एक सोशल साइंस है। सोशल भी ये हमारे पास एक साइंस है, और इसके अलावा ये हमारे पास नेचुरल साइंस भी है, सोशल एंड नेचुरल साइंस। ठीक है फ्रेंड, और अगर इसकी तरफ और आए तो इसमें ज्योग्राफी में हम देखते होते हैं मैप को जो है उसको स्टडी करते होते हैं, मैप मेकिंग एंड स्टडिंग। मतलब इसमें मोस्टली हमारे पास जो होता है मैप, जो ग्राफ होता है, मतलब पूरी दुनिया का जो होता है नक्शा, उसको हम स्टडी करते होते हैं, मैप। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन देखी जाए तो हम इसमें आ जाता है जो है ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं जो है हमारे पास ह्यूमन है उसकी कल्चरल एक्टिविटीज। इसके अलावा उसकी जो एरियाज हैं वो। ठीक है फ्रेंड, और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है नेशनल सिस्टम्स एंड देयर इंटरडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स, हम अगर ज्योग्राफी के, एक तो हमारे पास ये है कि ज्योग्राफी हमारे पास सिर्फ दो दो चीज़ों से मिला है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी होती है राइटिंग, स्टडिंग, मतलब डिस्क्रिप्शन, स्टडी किसी चीज़ को करना। तो इसकी बनता है लफ्जी मैंने देखे तो इसकी डेफिनेशन बनती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। और इसके सादे लफ्जों में देखी जाए तो हमारे पास बनता है स्टडी ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट। मतलब हम ज्योग्राफी में क्या करते हैं, इंसान और इन्वायरमेंट का जो है स्टडी करते होते हैं कि इंसान के एनवायरमेंट क्या इफेक्ट है और इन्वायरमेंट का इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट है। और हमारे पास जो लोकेशन होती हैं और जो प्लेसेस होती हैं उनका क्या इफेक्ट होता है हमारे इंसान के ऊपर, मतलब हमारे एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इसके अलावा हम ज्योग्राफी में मैप को डिस्कस करते हैं, मैप कैसे बनता है, मैप की जो होती है लोकेशन वो देखते होते हैं, उसको स्टडी करते होते हैं। और थर्ड में हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है स्टडी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, एरियाज एंड नेचुरल सिस्टम्स एंड द इंटरडिपेंडेंस। मतलब हम इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखते होते हैं, हमारे जो एरियाज़ हैं उसको स्टडी करते हैं, हमारा जो है अर्थ इसके क्या क्या एरियाज़ हैं, उनके क्या क्या स्टडी है वो हम देखते हैं, उसके क्या फैक्टर्स हैं। और उसके बाद नेचुरल सिस्टम जो हमारे हैं अर्थ के वो देखते होते हैं, और इनका आपस में जो लिंक होता है, जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटरडिपेंडेंस होता है, हम उसको स्टडी करते होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ज्योग्राफी का और डेफिनेशन है। इसके अलावा हम अगर नेक्स्ट पे जाएँ तो हमें ये पता चलेगा ज्योग्राफी का, अगर हम ब्रांच को देखें, ज्योग्राफी की ब्रांच, तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी के मेन दो ब्रांचेज हैं। एक हमारे पास आती है फिजिकल ज्योग्राफी और एक हमारे पास आ जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी।
नाम से दोस्तों पता चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब जिसमें फिजिकल जो चीज़ों की बात हो, लाइक हमारे पास माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा एटमॉस्फेयर, तो हमारा आ जाता है फिजिकल ज्योग्राफी में। और ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो, मतलब जिसमें हमारे पास बिल्डिंग्स आ जाएं, और इसके अलावा हमारा जो कल्चर आ जाए, और फिर मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनकी जो बिल्डिंग्स है, कल्चर्स हैं, शॉप्स हैं, रोड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और कनाल्स जो वगैरह, तो सारे ये आ जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ये दोस्तों ज्योग्राफी की मेन दो ब्रांचेज है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद आए तो जो हमारे पास जो मॉडर्न ज्योग्राफी है, मॉडर्न ज्योग्राफी, तो उसको हम कहते होते हैं स्पेशल साइंस, स्पेशियल साइंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारे पास आज ज्योग्राफी के रिलेटेड। ज्योग्राफी क्या होता है, इसके जो है ओरिजिनेटर कौन है, फादर कौन है, वो है हमारे पास एरिस्टोथीनस। उन्होंने क्या किया था, ज्योग्राफी का वर्ड इस्तेमाल किया था, ग्रीक स्कॉलर है, ये खुद एक ग्रीक वर्ड है। और एरिस्टोथीनस ने क्या किया था, सर्कमफेरेंस फाइंड किया था अर्थ का। और जियो होता है अर्थ, ग्राफी होती है राइटिंग स्टडिंग मतलब, और इसको देखा जाए तो बनता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, वो उसकी बनती है स्टडी, तो हम कहते हैं जियोग्राफी। उसके अलावा ये एक सोशल साइंस है, और इसके अलावा नेचुरल साइंस है, क्योंकि सोशल इसको हम देखते होते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट्स की जो स्टडी होती है, तो वो हमारे पास ज्योग्राफी आ जाता है। इसकी अगर ब्रांचेज देखें तो वो हमारे पास दो है, फिजिकल और ह्यूमन ब्रांचेज, और सॉरी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल में फिजिकल चीज़ आ जाती है, माउंटेन्स, रिवर्स, एटमॉस्फेयर, और लाइक जैसे जो रॉक्स हो गए, पहाड़ हो गए, तो वो हमारे पास आ जाती है। जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ जाती है, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाती हैं, तो वो हमारे बिल्डिंग्स, हमारे पास कल्चर आ जाता है, हमारी शॉप्स, रोड्स, कैनाल्स वगैरह, जो इंसान की वजह से होती हैं चीज़ें। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे पास ज्योग्राफी के रिलेटेड हमने आपको बताया कि ज्योग्राफी क्या होता है, इसकी ब्रांचेस क्या है, इसकी जो है कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गई होगा, आपको ध्यान में बैठ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो वीडियोज़ है वो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।